आज का विषय भाग्य और पुरुषार्थ क्या है, कौन सा प्रभावी है, इसको हमें जीवन में कैसे इसका मुकाबला करना है, कैसे फेस करना है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि भाग्य है क्या। भाग्य कौन लिखने वाला है? कोई ऊपर विधाता लिख रहा है कि कोई चित्रगुप्त लिख रहा है? कौन लिख रहा है? जैसे अगर हम सोचें कि रावण को किसने मारा, रावण को क्या राम ने मारा? जो यहाँ मनुष्य अगर जेल में गया है तो क्या उसको जेलर ने जेल में दिया, क्या पुलिस वालों ने जेल में दिया, क्या जो मजिस्ट्रेट ने उसके अगेंस्ट फैसला करके जेल में दिया? ये सब सोचने की बात है कि वस्तुतः उसके कर्म नहीं उसको जेल में भेजा, वस्तुतः रावण के कर्म नहीं उसे मारा, वस्तुतः जो कौरव युद्ध के मैदान में जिसको कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध लड़ो, वो अपने कर्मों के कारण ही भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये अपने कर्मों के कारण ही मरना है, मरे हुए हैं, तू मारने वाला नहीं है। अर्थात भाग्य जो है लिखने वाले हम स्वयं ही हैं। यह हमको अब याद नहीं है क्या करा था क्या नहीं करा था, पर उसका भाग्य का इलाज ढूंढने के लिए भाग्य में प्राप्त होता है, परिस्थिति के रूप में प्राप्त होता है। उस परिस्थिति में हैंडल कैसे करना है ये फिर दोबारा हमारे हाथ में है। भाग्य ये नहीं है कि हम चले गए, चौक पे बैठा हुआ है पंछी लेकर के, उसको हमने अपना भाग्य पूछा, उसने पंछी निकाला, उसने कार्ड निकाला, उसने भाग्य पढ़ के बता दिया, उसका इलाज भी बता दिया। या किसी ज्योतिषी के पास चले गए, उसने इलाज बता दिया। तो जो भाग्य हमने ही बनाया हुआ है, हमारे पास इलाज है, उस पंछी के पास तो बिल्कुल नहीं है। हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ, हो सकता है किसी ज्योतिषी के पास गए हों, अगर उसने सार्थक तौर पे हमारे को कोई जो उपाय बताया है, उसने हमारे अंदर विश्वास पैदा करा है और साथ में उस पर कर्म करने की प्रेरणा भी जागृत हो रही है, तो हो सकता है उस ज्योतिषी का बताया हुआ हमारे को भाग्य ठीक करने में काम आए। वस्तुतः हमारे भाग्य को ठीक करना पुरुषार्थ ही है हमारे हाथ में। भाग्य का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। पता नहीं कितने जन्मों के कारण, आज तक के कर्म करे हुए कारण हमारा भाग्य बना है। पुरुषार्थ हमारा आज हाथ में है। पुरुषार्थ चैतन्य है। भाग्य जो इतना बन गया हो वो जड़ है। उस जड़ को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ की एक चिंगारी ही काफ़ी है। तो हमें यही रखना है कि पुरुषार्थ ही हमारा जो है पुरुषले भाग्य को ठीक भी कर सकता है। महर्षि क्रतु और महर्षि विश्वामित्र जी का संवाद है कि उन्होंने कहा कि कृतम में दक्षिणे हत्ते जयो में सव्य आहिता, कि अगर हमारे हाथ में पुरुषार्थ है तो हमारी सफलता है, हमें मिलेगा ही। हाँ, हो सकता है कि भाग्य के कारण हमको परिस्थिति ठीक नहीं मिली, उसके कारण हमें फेस करना पड़ता है, हमें मुश्किल आ रही हैं, हमें उसको ठीक करने के लिए प्रयास करना है, उसको ठीक करने के लिए हमें संघर्ष करना है। संघर्ष करना ही सफलता है। जब संघर्ष करना है, भगवान ने भी जगह जगह यही बताया कि हमें संघर्ष करना है। फिर भी अगर संघर्ष करते भी संघर्ष में ही आनंद है, संघर्ष करने के बाद भी अगर हम परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती तो हमें बर्दाश्त करना है। क्योंकि गीता में ये कहा है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आग माँ पाइनो नित्या तांस तीक्षस्व भारत, कि जब तक ये जीवन है, ये हमारी इंद्रियां हैं, दुख सुख तो लगा ही हुआ है। ठीक है, दुख में हमारा प्रारब्ध कारण हो सकता है, पर उसको अब पुरुषार्थ के द्वारा हमने ठीक करना है, प्रयास करना है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा पिछला भाग्य धीरे धीरे ठीक होगा और आगे आने वाला भाग्य हम निर्धारित करने वाले, पिछले भाग्य भी हम थे तो आगे वाले भाग्य के भी निर्धारित करने वाले हम ही होंगे। हमें प्रयास, सतत प्रयास करना है। हाँ, अगर प्रयास करके भी नहीं ठीक होता तो लेट इट गो। फिर जैसे हमने कहा कि भगवान ने कहा बर्दाश्त करो, तो बर्दाश्त करो, पर हंसते हंसते करो। अगर भाग्य, जैसे हमने कहा कि अनुकूल परिस्थिति के तौर पे आता है, अगर अनुकूल परिस्थिति है तो आप और पुरुषार्थ करिए और उद्यम करिए, आपकी और सफलता होगी। अगर प्रतिकूल परिस्थिति के तौर पे भी आता है
तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को अपने संघर्ष से, अपने प्रयत्न से, अपने प्रयास से आप ठीक करने का प्रयास करोगे और वो ठीक होगी। और कुछ अगर रहेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु आगे आने वाला हमारा भविष्य जो है वो ठीक चलता रहेगा। तो अब अर्थ यही निकलता है कि भाग्य लिखने वाले भी हम थे, भाग्य बदलने वाले भी हम हैं, और इसका बदलने का पुरुषार्थ ही हमारे हाथ में है, वही हमने करना है। तो पर पुरुषार्थ करा कैसे जाए? हमने भाग्य को बदलने के लिए, जैसे हमने कहा है कि किसी पंछी के कहने पे हमने नहीं करना। हमें अगर हम शास्त्र के हिसाब से अपने विहित कर्म, जो कर्म हमारे को करने के लिए निर्धारित हुए हुए हैं, वो कर्म करते रहेंगे, तो हमारा करने कैसे है, बस ये हमने ध्यान करना है कि हमें सदा कर्मरत रहना है। कर्म हमें करना है, सदा करते रहना है। भगवान ने अपनी उदाहरण भी दी है कि मेरे को कुछ काम नहीं करना, तब भी मैं काम करता रहता हूँ। तो अर्थात हमें सतत प्रयास ही करना है। भगवान से प्रार्थना भी ईशावास्य उपनिषद में भी आता है कि कुर्वन्ने कर्माणि जिजीविषेत् क्षमा। तो भगवान से हमने प्रार्थना यही करनी है कि 100 साल तक कार्य करते हुए जिंदा रहे, क्योंकि जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो कार्य करने का ही हमें रहेगा, तो हमारा जो है भाग्य बदलेगा और हमारी परिस्थिति जो अनुकूल होगी, अगर पहले प्रतिकूल भी थी तो धीरे धीरे अनुकूल होगी। अब यही है कि हमने जो करना है उसको करना कैसे है। एक तो कुछ इसमें बिंदु हम आज डिस्कस करते हैं कि सतत जो है प्रयास करते रहना। हमने सतत प्रयास करने में हमें जो नहीं करना, तो हमें आलस्य नहीं करना। आलस्य करने के कारण ही सारा जो सारी परिस्थिति, आगे भी आलस करने के कारण या गलत करने के कारण हमारी परिस्थिति ऐसी अभी होगी। तो हमें आलस नहीं करना। आलस ना करके हमें, आलस करने का कारण क्या होता है, कई बार हम उत्साह की कमी होती है। अगर हम कहें, अगर गीता का श्लोक पढ़े कि उद्रेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, कि मैन हिमसेल्फ इज एनिमी, मैन हिमसेल्फ इज हिज फ्रेंड, उस बात को धारण करते हुए हमने उत्साह सदा रखना है। और अगर हमने उत्साह के अलावा भी हमें जो प्रेरणा भी सदा अपने अंदर से स्फुरित होती रहनी चाहिए कि हम अगर जीवन में आए हैं तो हमें अपना पुराना भाग भी बदलना है। अगर कोई हमें पशु पंक्षी की जीवन मिला होता तो हम भाग्य बदल नहीं सकते थे। अगर हम लॉयन के तौर पे थे, जो गाय के तौर पे है, वो उनका स्वभाव वही का वही चलना है। पर जो मनुष्य है वो अपना स्वभाव बदल सकता है, अपने संस्कार भी बदल सकता है, क्योंकि स्वभाव बदलने की भगवान ने अगर ना पावर दी होती तो मनुष्य जन्म देता ही नहीं। मनुष्य जन्म ही इसीलिए मिलता है कि अगर हम चाहें तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। तो स्वभाव, पहले तो स्वभाव के हिसाब से हमें शरीर तो स्वभाव के हिसाब से मिला होगा। हो सकता है हमें ब्राह्मण का शरीर मिला हो, क्षत्रिय का शरीर मिला हो, वैश्य का मिला हो, शूद्र का मिला हो, या आज के टाइम में भी किसी जगह हमें कोई अधिकारी का स्वरूप मिला है, डॉक्टर बने हैं, कुछ बने हैं। तो ये सारे हो सकता है हमारे भाग्य के हिसाब से हैं। ये हमें, पर अब इसके अंदर जो हमने इसके अंदर रहते हुए अपने पुराने भाग्य को, परिस्थिति को बदलना है। हमारे स्वभाव के साथ परिस्थिति तो मिल गई, और उसको बदलने का जब हम प्रयास करना है तो हमें उसी परिस्थिति में जो विहित कर्म हैं, जो शास्त्र विहित करने के लिए कर्म हैं, उन कर्मों को राग द्वेष के बिना करना है। ये कर्म मेरे को अच्छा लगता है इसलिए करूँगा, ये कर्म मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करूँगा। जो कर्म हमें करना चाहिए, जो कर्तव्य कर्म हमें करना चाहिए, वो कर्म हमने करना है। जैसे गीता का ही आता है 3 अध्याय का 34वां श्लोक, इंद्रियस्यार्थेषु राग द्वेषो विदुष्य। फिर राग द्वेष छोड़ के जो करेगा तो वो मनुष्य जो है उसको कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा, उसको आगे उसमें नहीं आएगा। तो हमें और जगह जगह ज्ञान है कि अब इसको पुरुषार्थ भी करना है, पर अपने आहार विहार को भी हमने कंट्रोल में रखना है। तामसिक भोजन वगैरह भी ना हो। हमें शास्त्र से ये भी करते रहना है कि ये काम करना है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनना विद्रासुरा। ये हमने कार्य करना ठीक है, ये हमें काम करना ठीक नहीं है, पर करना वही, जैसे मैंने कहा कि करना हमने राग द्वेष के बिना ही करना है। अगर हम पुरुषार्थरत रहते हैं तो तभी हमें जो है हमारे को प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, हमारे को कीर्ति भी मिलेगी, और हमें सब तरह से
हर वस्तु प्राप्त होगी, आलस से नहीं। चाहे मनुष्य कितना मेधावी भी हो, चाहे पीछे से भी कोई उसके भाग्य के हिसाब से उसको पास प्रॉस्पेरिटी भी आई हो, अगर वो पुरुषार्थ नहीं करता तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और जो पुरुषार्थ करने वाला है वो कभी फेलवर उसके पास नहीं आएगी। पुरुषार्थ करने वाले को उसको मिलेगा, हो सकता है उस लेवल का ना मिले, परंतु वो पुरुषार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ करने में ही खुश है, कर्तव्य करने में ही खुश है, तो उसको जो है उस लेवल का अपना भाग्य उसका उदय होता रहेगा, भाग्य भी उदय होगा, उसका शरीर भी ठीक रहेगा, उसको हर तरह से समाज में भी मान मिलेगा। तो जो भी है हमारे पास पुरुषार्थ ही हमारे पास साधन है। और आलस बिल्कुल नहीं करना। जैसे हमने कहा परिश्रम और संघर्ष, हमें परिश्रमरत रहना है। संघर्षी जो हमें जो है प्रतिकूल परिस्थिति मिली है उसको हमें ठीक करने का प्रयत्नरत रहना ही हमारे लिए खुशी है। फिर हमारा उद्देश्य क्या है ये भी हमने देखना है। कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास, जो उद्देश्य है उसकी तरफ चलना है। उद्देश्य गीता के हिसाब से चलें, हमने कर्म करना है तो कर्म योग की तरह करना है, अगर है ज्ञान है तो ज्ञान योग की तरह करना है हमें। अर्थात हमारा जो उद्देश्य निर्धारित करके सर्वभूते तीर्था, तो हमें सब प्राणियों के हित के लिए करना है। जब हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने पे केंद्रित रहते हैं तो हमें पाप पुण्य भोगने पड़ेंगे। हम अपना केंद्र तो वहीं रखें पर अपनी परिधि का विस्तार करते जाएं। जैसे हम पहले परिवार की परिधि ली, फिर हमने आगे में समाज के लिए, फिर सारे मानव के लिए परिधि विस्तार करते जाएंगे तो हम कार्य करते चलेंगे तो हमारा उद्देश्य ठीक होगा। और हमारा उद्देश्य ठीक होगा तो हमें सफलता मिलेगी, पुराने पाप हमारे कटेंगे, हमारा को आगे हमारा पुरुषार्थ ठीक चलता रहेगा। फिर ऐसे ही है कि हमारे में उच्च मनोबल और इच्छा शक्ति, विल पावर पे, यस आई कैन डू दिस थिंग, आई विल डू दिस थिंग। जैसे हमने पिछली टॉक में कहा था कि अगर हम सोचते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं तो वो सत्य है, हम कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो भी सत्य है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें इच्छा शक्ति के बेस पे करना है। कुछ हमें अगर हम किसी जगह फेलवर भी होती है तो तब भी हमें अपना पुनः पुनः प्रयास करना है। अगर एक फेलवर हुई तो उसके क्या कारण थे एनालिसिस करके दोबारा करना। हाँ, हमें राग द्वेष से नहीं रखना। हमें जो इच्छा हमारी अपने लिए नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ये मिले, मेरे को ये मिले। हमें जो मिलेगा, क्योंकि जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 हैं। जो इसमें अर्थ है और काम है, इसमें जो है भाग्य की प्रधानता है। तो इसलिए हमको प्रयास करके जितना इनको इम्प्रूव कर पाए तो करना है। धर्म है और जो मोक्ष है इसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है। इसमें हमने पुरुषार्थ करके इसको और बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जब हम धर्म को और बढ़ाते जाएंगे, फिर धर्म से हम अर्थ में भी लगाएंगे तो हमें अर्थ की भी पूरी होगी, उसी से हमारी कामना भी पूरी होगी। पर अर्थ और कामना हमारा ध्येय नहीं होगा। अर्थ और कामना हमारा एक तरह का बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा धर्म और मोक्ष के तरह हमने प्रयास करना है। ऐसा हमने जो प्रयास करते जाना है। और अगर हम कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बताया होगा कि हमने आहार विहार कैसा रखना है। गीता में भी ऐसा रखा हुआ है, आहार विहार कैसे रखना है, धृति कैसे होनी चाहिए, धैर्य भी सात्विक होना चाहिए। सोने में ऐसे उसमें धृति नहीं होनी चाहिए कि निद्रा में, आलस में, उसमें हमारी धृति है, कंसिस्टेंसी है, वो नहीं होनी चाहिए। हमारी कर्मशीलता में, कार्य में, सत्व कार्य में हमारी धृति होनी चाहिए। ऐसे हमारी बुद्धि भी जो है वो भी समाज के हित के लिए कार्य करने के लिए बुद्धि में भी होनी चाहिए, धृति भी होनी चाहिए। फिर हमें इसके बाद में हमें क्या करना है, फिर उत्साह भी, साहस भी सदा हमारा रहे। तो हमें जब धैर्यवान बन के, उत्साह सहित बन के हम जितने भी सारे जो कर्म, जैसे गीता में कहा हुआ है कि हमारा हर एक कर्म जो है, हर एक एक्शन यज्ञमय होना चाहिए। यज्ञमय का अर्थ है कि जो हमारे इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं हो, इंडिविजुअल हम आ ही जाएंगे क्योंकि हमारी परिधि बढ़ेगी तो इंडिविजुअल हम बाहर नहीं, उसमें से परिधि में हमारा परिवार बाहर नहीं है, वो हमको उसका लाभ होगा ही होगा। तो इसलिए हमको ये करना है कि हम अपना प्रयास जो परिधि बढ़ाते चलें और अपने पे केंद्रित ना रखें। अंदर हम हैं ही हैं,
हमारी जब परिधि बड़ी होगी तो हमें भी बेनिफिट होगा, हमें भी सारी प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, फिर हमें पीस के साथ प्रोस्पेरिटी मिलेगी। अगर हम वैसे करेंगे तो हमें पीस के साथ प्रोस्पेरिटी मिलेगी जो कि क्षणिक होगी, फिर वो हो जाएगी। बार बार हम उसको सोचते रहेंगे, हम धीरे गिरते रहेंगे। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पीस एंड प्रोस्पेरिटी और ऐसा मनोभाव भी बन जाएगा कि हमें मृत्यु के टाइम भी किसी तरीके का भी भय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा भविष्य हमको उज्जवल दिखाई दे रहा है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, और अर्थात हो सकता है मोक्ष भी हो जाए। इसी के साथ हम पुनः यही है कि प्रयासरत रहना और एक जो राइट एक्शन, राइट टेक्निक के साथ करते रहना ही हमारी सफलता का साधन है। धन्यवाद।